हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इस चैप्टर में। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब से हम इसमें समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और हमारे को इसमें क्या क्या स्टडी करने हैं। ओके, तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये मैथमेटिक्स की एक वो ब्रांच है विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं और वो रिलेशंस किससे होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड और एंगल्स के ऊपर हमारे पास कुछ रिलेशंस आने वाले हैं। ओके, चलिए वो रिलेशंस के कुछ नेम समझते हैं पहले, ठीक है। दीज रिलेशंस आर, ओके, दीज रिलेशंस आर, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रिलेशंस है पहले मैं उनका नेम दूंगा एंड देन उसके बाद उनको हमारे को किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल्स में कंसीडर करना है वो मैं उसको समझाऊंगा उसके बाद। ओके, तो फर्स्ट जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं साइन। ओके, सेकेंड रिलेशन इज कोसाइन। ओके, पहला रिलेशन नेम साइन, दूसरा रिलेशन जो है वो है हमारा क्या है? कोसाइन। नाउ थर्ड रिलेशन जो कि है टेंजेंट। ओके, नाउ उसके आगे यहां पर हमारे पास फोर्थ रिलेशन को टेंजेंट। ओके, फोर्थ रिलेशन इज को टेंजेंट, फिफ्थ रिलेशन सेकेंड एंड सिक्स्थ को सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर ये तो हो गए हमारे पास 6 रिलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इन 6 रिलेशंस को राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स एंड एंगल्स को कंसीडर करते हुए रिलेशंस बनाने हैं। दीज आर द नेम्स। ये हमारे पास वो नेम्स हैं जिनको हमारे को पढ़ना है। ओके, साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में आगे चल करके साइन पढ़ने वाले हैं, कोसाइन को हम कॉस स्टडी करेंगे, टेंजेंट को हम टेन लिखने वाले हैं, को टेंजेंट को हम क्या लिखेंगे? कॉट, सेकेंड को सेक लिखेंगे एंड को सेकेंड को हम क्या लिखने वाले हैं? कॉसेक। क्या लिखने वाले हैं? कॉसेक। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और रेफरेंस बुक्स में यहाँ पर कॉसेक को हम CSC भी लिख देते हैं। सो यहाँ पर कुछ इसके शॉर्ट टर्म्स हैं जिनको हम इस तरह से भी आगे चल करके लिखने वाले हैं। दीज आर द नेम्स। ओके, तो यहाँ पर ये हम लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको करना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ रिलेशंस होंगे जो कि क्या होंगे, किसमें? उन रिलेशंस में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड और एंगल्स को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं ये रिलेशंस हमारे को किस तरह से अब पढ़ना है उसकी बात करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, these trigonometric relations are also known as trigonometric ratios। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं अब उनको हम क्या कहने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कह रहे हैं? तो यहाँ पर समझते हैं। पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, आपको हमेशा पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पर आपका ये राइट एंगल होता है, यानी कि ट्राइंगल A, B एंड C। ओके, तो यहाँ पर आपका ये राइट एंगल होता है, उस राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड आपका होता है हाइपोटेनियस। ओके, राइट एंगल दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट में आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस। इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल थीटा, थीटा के जस्ट फ्रंट में आपके पास क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस के साथ हमेशा कौन सी साइड होगी? आपके पास होगी बेस। ओके, तो यहां से आप आइडेंटिफाई करना सीख गए कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल में किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है, किसको, ठीक है, हाइपोटेनियस लेना है। अब इन ट्राइंगल्स में मैं दिस इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाई। ओके, इसको मैंने फाई लिया। यहां पर अब दो तरह से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपके सामने बनाऊंगा। फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से होगा जिसमें मैं थीटा की बात कर रहा हूं एंड सेकेंड ट्राइंगल मैं कुछ इस तरह से लिखना चाह रहा हूं जिसमें मैं पाई की बात कर रहा हूं।
बट ट्राइंगल आप ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है वही ए बी सी एंड दिस इज ए बी सी। राइट एंगल के जस्ट सामने वाला जो फ्रंट साइड होगा यहाँ पर इस, ओके। नाउ इफ आई एम कंसिडरिंग थीटा, सो थीटा के जस्ट अपोजिट हमारे को क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, ओके। थीटा के जस्ट फ्रंट में हमारे को क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेनियस। बट इफ आई एम कंसिडरिंग फाई, तो फाई के जस्ट सामने हमारे को क्या मिलेगा, यहां पर हम लोगों को ये परपेंडिकुलर मिलेगा, ओके। अब आप कह रहे होंगे सर ये किस लिए हम इन चीजों को समझ रहे हैं, तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको किस तरह से लर्न करना है। साइन, और मैं साइन के साथ ले रहा हूं एंगल, क्या, एंगल थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास इस समय क्या है, ए सी, ओके, ए बी अपॉन ए सी। बट अगर मैं यहां पर इसके लिए क्या ले रहा हूं, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी नॉट साइन थीटा, साइन फाई। साइन फाई होता है आपका हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेनियस ए सी, ओके। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग ट्राइंगल्स में आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ओके। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। नाउ टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर आपके पास हो गया ये, फर्स्ट हो गया साइन, सेकंड वन कॉस, थर्ड है आपका टेन, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एक बार मैं इसको सब कुछ नोट करने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है। 4, 5 एंड 6, यहां पर ये हमारा क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है आपका क्या, सेक होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक रेशियोज में आपके पास ये रहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, बट आपको डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कैसे होगा, हाइपोटेनियस कैसे होगा, कौन होगा, ठीक है। तो आप यहां पर अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो दिस वन इज बेस। आप ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास एक बेस है और ये हाइपोटेनियस, तो एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, एंगल जो आपका बनेगा वो हमेशा हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच में बनेगा। अगर मैंने ये 90 डिग्री लिया है और ये हाइपोटेनियस है, और ये हाइपोटेनियस और इस साइड के बीच में आपका क्या बन रहा है, एंगल, तो ये वाली साइड आपकी क्या है, बेस है, ओके। अगर आपके पास यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास ये आपके पास राइट एंगल है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस और ये एंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनियस और बेस के साथ ही आपका क्या बनता है, हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के साथ आपका बनता है क्या, आपका एंगल, एंगल हमेशा हाइपोटेनियस एंड बेस के साथ आपका बनेगा, ओके। दीज 6 आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को हम और क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंगल कुछ भी हो सकता है, मे बी एंगल थीटा और मे बी एंगल फाई। आपको शायद कुछ बुक्स में आपको एंगल सी या एंगल ए लिख करके भी दिया जा सकता है, ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कुछ इस तरह से भी आपको गिवन हो सकता है, ओके। बट आपको याद रखने हैं कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब बात आती है कि इनको याद करेंगे तो कैसे करेंगे, और शॉर्टकट ट्रिक इसके लिए क्या होगी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, मैं एक टेबल बना देता हूँ, ओके।
शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास ये है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने का। तो आपको क्या करना है बेटा कि आपको ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो एक सीक्वेंस में आप लर्न करेंगे तो आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। सारी चीज़ों को हम एक इसी सीक्वेंस में बात करेंगे। पहला हमारा साइन होगा, देन कॉस होगा, फिर टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा, इस सीक्वेंस में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से ईजिली आराम से सारे लर्न हो जाएंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कुछ इस तरह से इसको बोलते हैं। तो जिसको जैसे बनाना है वो वैसे बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, यहाँ पर फर्स्ट होता है आपका क्या, साइन, सेकेंड वन कॉस, थर्ड वन टेन। साइन कॉस टेन, तो देखिए साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस वन इज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ये आपका लिख जाएगा, नोट हो जाएगा, नाउ देन अब आप यहां से, इसके बाद यहां से आप चलना शुरू करें, कॉट, ओके, सेक एंड कॉसेक। तो कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको किस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न करने हैं, वो ही मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास एंगल चेंज हो रहा है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं, तो मे बी एंगल कभी आपको फाई दिया जाएगा या मे बी कभी आपको थीटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो दोनों चेंज होते रहते हैं। कभी थीटा, अगर आप थीटा ले रहे हैं तो आपके पास बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और कभी हम फाई ले रहे हैं या एंगल ए ले रहे हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो इन दोनों में हमारे पास ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, कुछ इसके क्वेश्चंस अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम समझ चुके हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट सेक कॉसेक, इस यहाँ से आप काउंट करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले कहाँ से और कैसे बनते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूले, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो 6 ही हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्मूले बनेंगे। सिंपली पहले एक समझते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मैंने बनाया है। मुझे पता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ठीक है, या तो आप इस परपेंडिकुलर को इस बेस के अपॉन में ले जाइए, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में परपेंडिकुलर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया मेरे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, सेक, सेक थीटा। यस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा। तो हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। दिस इज योर फर्स्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ओके, आप इस तरह से रेसिप्रोकल फॉर्मूले को स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा देखिए, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, इसको आप यहां ले जाइए, परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनियस के अपॉन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, ये रिलेशंस एग्जाम में आते नहीं है, जस्ट आपको याद करने होते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट हमारे पास हो गया है, फर्स्ट मैं इसको नाम दे रहा हूं फर्स्ट, दिस इज सेकंड। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही हमारे पास थर्ड जो फॉर्मूला होगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला, वो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन
sec थीटा, ओके, एंड sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5th एंड 6th, ये tan के बीच में, tan एंड cot के बीच में आ जाएगा। ओके, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से ही हमने कितना 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज जो है हमारे पास, उनको हमने ड्राइव कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये पता होना चाहिए, ये प्रूविंग में आपको आगे बहुत काम में आने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एंड प्रूविंग में ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूले हो गए। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर 2 इनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, नेम दे सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। कैसे, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा हमारा क्या है? sin थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा जो है उसको हम और क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा नोट कर सकते हैं। ऐसे ही हम cot थीटा के लिए भी कर सकते हैं। ओके, cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप इसको चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cos हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस दोनों का कैंसिल हो गया। नाउ हमारे पास क्या बचा रह गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपके पास ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको बहुत काम में आते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूले। ओके, धीरे धीरे इन फॉर्मूलोस को आप जैसे जैसे याद करते जाएंगे, आप समझते जाएंगे, वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान होती जाएगी। तो मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको जब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 2 एक्यूट एंगल्स हैं, तो किस तरह से किसी एंगल को ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस को हमें डिसाइड करना है और फिर उसकी हेल्प से हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो बना लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से ही हमने क्या बनाया? रेसिप्रोकल फॉर्मूले। रेसिप्रोकल फॉर्मूलों की हेल्प से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनाए हैं, उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी हमने स्टडी कर लिया। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और उसमें करेंगे हम क्या? कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व। ओके।